महाराष्ट्र के नागपुर में इन दिनों राम नाम की धूम चल रही है। यहाँ देश के लोकप्रिय कथाव्यास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इनका आयोजन अपने पिछले आयोजनों के रिकॉर्ड तोड़ता है और नागपुर से आ रही तस्वीरें भी यही बता रही हैं। नागपुर में पिछले तमाम आयोजनों के मुकाबले ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या यहां आयोजित 2 दिवसीय दरबार में और ज्यादा बढ़ गई। नागपुर के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी यहां महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे। महाराज की कथा के दौरान पंडाल में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, इसलिए पंडाल के बाहर नए पंडाल लगवाए जा रहे हैं। खास तौर पर इस आयोजन में महिलाओं की बड़ी संख्या है। महाराज जैसे ही मंच पर पहुंचते हैं, श्रद्धालु हाथ ऊपर कर नृत्य करते हुए झूम जाते हैं। नागपुर की इस कथा के दौरान बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के लोग तो आए हैं, साथ ही आसपास के राज्यों के लोग भी पहुंचे हैं। इस आयोजन के दौरान मराठी लोक गीतों की भी धूम है। महाराज मराठी लोक भजनों पर स्थानीय श्रद्धालुओं को आनंद की वर्षा में सराबोर कर रहे हैं। मेरा नाम अनुराग विश्वनाथ पुरोहित है, मैं नागपुर से ही हूँ। महाराज जी के आने से मैं तो चाहता हूँ कि महाराज जी हर बार आए, हर महीने आए। हमारा धीरे धीरे नागपुर की जनसंख्या इनसे जुड़ रही है, हमारे सनातन धर्म से जुड़ रही है। इसी के साथ साथ पूरा महाराष्ट्र और पूरा इंडिया हमारे सनातन धर्म को सपोर्ट करेगा। हमारे जो युवा भाई लोग हैं जो नशा वगैरह करने लग रहे हैं, वो भी धीरे धीरे यहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं। और इसी तरह बाबा की कृपा रही, हनुमान जी की कृपा रही, अपने सनातन धर्म का साथ रहा, तो हम ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे। ये सारा नशा वगैरह पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। क्या बदलाव देखने को मिल रहा है महाराज जी को? बदलाव तो ये देखने मिल रहा है, जो कई युवा पीढ़ी जैसे कई लोग नशा वगैरह कर रहे हैं, वो लोग अब डाइवर्ट होके भक्ति में लीन हो रहे हैं, यहाँ से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं। हमारे पास में कई ऐसी लिस्ट है जो जुड़ना चाह रहे हैं। यहाँ तो लाखों की संख्या में गाड़ी है, तो मुझे तो लगता है कि और ज़्यादा आने वाले समय में अगर जितना बड़ा मैदान रहेगा पूरा खाली हो जाएगा। अभी तो बहुत भीड़ है, यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है। बाबा की इसी प्रकार कृपा रही तो कुछ देखना नहीं पड़ेगा। नागपुर के इतिहास में इससे भव्य और दिव्य कथा आज तक नहीं हुई जो कथा आज बागेश्वर धाम के होने जा रही है। ये इतिहास बनने जा रहा है नागपुर के लोगों के लिए। काफ़ी दूर दूर से, बाहर गांव से, एमपी हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, हर तरफ से जन समुदाय उमड़ पड़ा है यहाँ पर। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी हमसे जितना हो पड़ा है हम उतनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए पूरे तन मन से जुड़ा हुआ है इसलिए। मेरा नरेंद्र पांडे नाम है। लोग युवाएं पूजा पाठ सब बंद कर चुके हैं और सिर्फ मोबाइल पे दौड़ रहे हैं। आज साक्षात भगवान के क्या गुरुजी आज हमारे को, हम लोग तो खैर जुड़े हुए हैं, लेकिन आज के युवाओं को बता रहे हैं कि राम क्या है, राम की शक्ति क्या है। युवाओं के अंदर में बदलाव देखने को मिल रहा है कि एक चमत्कारी गुरुजी हमारे
बगैर किसी निस्वार्थ ऐसी ऐसी चीज़ें बताते कि लोग बड़े चमत्कार होकर के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आकर के झुक रहे कि लोगों को पहले ऐसा लगा कि गुरुजी शायद पैसा लेते हैं या कुछ दान लेते हैं या कुछ करके चमत्कार बताते या अपने पहचान के लोगों को इधर उधर छोड़ करके उनको बुला करके पूछते हैं। लेकिन कई मीडिया लोगों ने भी ये देख लिया, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, पंडाल के बाहर खड़ा हूँ, सड़क के बाहर खड़ा हूँ, तो गुरुजी चमत्कार अपने चमत्कार से, श्री हनुमान जी की कृपा से उनको वहाँ बुला करके उनके बारे में पूरा बता देते, जब लोग आज गुरुजी से जुड़ते चले जा रहे हैं। मेरा नाम किशोर ठाकरे है, मैं यहाँ पे स्वच्छता समिति से हूँ। यहाँ लोगों में और युवा में काफ़ी प्रभाव पड़ा है। लोगों ने महाराज जी का कथा का जब से समापन चालू हुआ है तब से लोगों ने अपने फालतू व्यसन छोड़ के महाराज जी के कथे के तरफ डाइवर्ट हो गए हैं। लाखों लोगों ने छोड़ा है लहसुन प्याज मांस मटन। हाँ, महाराज जी के प्रभाव से छूटा। हाँ, जो युवा पहले गलत लाइन पे जाते थे दारू मांस मटन खाने के लिए, अभी वो युवा भी जो साइंस को मानते थे, चमत्कार नहीं मानते थे, लेकिन हमारे बागेश्वर धाम जी को जो जब से देखा है उन्होंने, तब से युवा लोग उन्होंने वो छोड़ के अपना व्यसन छोड़ के महाराज जी के तरफ डाइवर्ट हो गए। अभी आगे में ये देखने को मिलेगा कि ज़्यादा युवा लोग हमारे बागेश्वर धाम से जुड़ेंगे। मेरा प्रतीक राजेश श्रीवास्तव। यहाँ पे जैसे अभी तक हम लोग देखते हुए हैं कि युवा जो है, युवा वर्ग या मेरे जैसे जो लोग हैं, वो बहुत बार ये होता है कि हम लोग भगवान की तरफ नहीं जाते। हम लोग घर में वो सारी चीज़ें देखते हैं तो हम लोग को लगता है अरे ये क्या कर रहे हैं, अरे ये क्या है, ये चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं है। पर अब आप जैसे हम यहाँ कथा देख रहे हैं, मेरा भी ये पहली बार है, मैं यहाँ सेवा में भी हूँ, तो यहाँ ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो युवा वर्ग है वो गुरुजी से जुड़ रहा है। उसको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हमारी गलती है। जैसे हमको अपने धर्म के प्रति और अग्रसर होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए धर्म के प्रति। अब जैसे राम, एक एक चीज़ जैसे गुरुजी हमको समझा रहे हैं कि राम जी कैसे थे, उन्होंने क्या किया, कौन सी चीज़ें की जिससे लोग आगे बढ़े, उनका नाम हुआ, सारी चीज़ें। तो हम जैसे आजकल है कि हम अपने काम में ही सिर्फ और डिस्टर्ब होते जाते हैं, मतलब हम दिमाग ये प्रॉब्लम जाती है कि हम काम नहीं कर पा रही है, नहीं तो हम गुरुजी के जैसे सिर्फ राम सीता राम बोलने से आज ये समझिए कितने लोगों की दिक्कतें दूर हो रही है। जिस हिसाब से हम लोगों ने तैयारी की थी उस हिसाब से अगर आप अभी अगर देखें तो कम से कम 1 लाख लोग के करीब है यहाँ पे। और जी बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि मतलब यहाँ कैसी व्यवस्था है, जैसे लोगों के लिए रुकने का, खाने की, हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। वैसे ही लोग कथा में मतलब और समय अपना दे रहे हैं हर चीज़ से, और ये सोचते हैं कि हम कितना समय राम को अपना दे पाएँ। सीताराम। मैं मनीलाल मिश्रा, बागेश्वर धाम परिवार नागपुर की ओर से। कार्यक्रम राम जी की कृपा से अति उत्तम है। कल की अपेक्षा आज ज़्यादा भीड़ है। पूरा समूह राम जी का राम भक्तमय होता जा रहा है। सारा पंडाल श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। बागेश्वर धाम नागपुर उमरेड परिवार द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से व्यवस्था की गई है, जिसका संपूर्ण लाभ पूरे, मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान के अपितु विदेश से आए लोगों ने भी इसका लाभ ले रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहते हैं महाराज जी, अति उत्तम कहते हैं, क्योंकि अपना जो भारत का कल्चर है, जो भारत की संस्कृति थी, वो संस्कृति डूब सी गई थी, लुप्त सी हो गई थी। हर आदमी पश्चिम की सभ्यता की ओर बढ़ते जा रहा था, अग्रसर होता जा रहा था। उसे वापस अपनी सभ्यता से जोड़ने के लिए महाराज जी एक अवतार पुरुष के रूप में पूरे देश विदेश में सनातन धर्म का झंडा बड़े ही विशाल रूप में गाड़ रहे हैं, जिसके लिए महाराज जी आज नागपुर की नगरी में 2 दिन पहले पधारे हैं। पहले कथा यहाँ नहीं हुई है, पहले उमरेड में हुई है, ये नागपुर में पहली बार हुई है। क्या प्रभाव देखने को? प्रभाव बहुत ही सुंदर है। सनातन धर्म की तरफ अग्रसर हो रहा है सारा समाज, सारे हिंदू, सारे युवा, जो कल तक के ये भी नहीं जानते थे कि सनातन धर्म क्या होता है, हनुमान चालीसा कैसे पढ़ना, क्या करना, यानी भगवत कृपा राम भक्ति क्या है, ये उन्हें नहीं था। तो महाराज जी एक अलग जगह हुई है राम भक्ति का, तो उनके द्वारा ये राम भक्ति अब सारे जवानों से लेकर बूढ़े बच्चे सब में अब ये विस्तार होता जा रहा है।